दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा स्ट्रगल के सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या सच में हमारी लाइफ में कोई इनविजिबल पावर कंट्रोल करती है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे बिना रुके आपकी लाइफ को शेप दे रहा है, आपकी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस और सब कुछ, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक में से एक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस वीडियो के एंड तक आप जानोगे सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली होता क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग का रियल साइंस क्या है, एफर्मेशन कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी लाइफ को लिटरली रीप्रोग्राम कर सकते हो। और बिलीव मी, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जो मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज कर चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर की, जोसेफ मर्फी, जो कि एक आयरिश बॉर्न ऑथर और स्पिरिचुअल टीचर थे। उन्होंने साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन बिहेवियर को डीपली स्टडी किया था। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर होती है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी ताकि ऑर्डिनरी लोग समझ सके कि उनके थॉट्स ही उनकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और दोस्तों, ये बुक 1963 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी मिलियंस ऑफ कॉपी सेल होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड साइंस को कभी पुराना होने नहीं देती। जोसेफ मर्फी कहते हैं आपके अंदर एक ट्रेजर हाउस होता है, मतलब एक ऐसा हिडन पावर सोर्स जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इस पावर का यूज़ ही नहीं करते। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब जो आप एक्टिवली सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब जो साइलेंटली सब कुछ एब्जॉर्ब करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसे ट्रुथ मान लेता है और फिर वो वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो मैं कैपेबल हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है, जो भी सीड आप डालोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इस चैप्टर से आप क्या सीखते हैं कि हमें ये लेसन मिलता है, हमारी लाइफ रैंडम नहीं होती, थॉट्स पावरफुल होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में देना ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक यूज़ नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट करता है। और आप जो रिपीटेडली बिलीव करते हो वो उसके लिए रियलिटी बन जाता है। अगर कोई इंसान बचपन से सुनता आता है तू वीक है, तू एवरेज है, तो वही अननोइंगली वही आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है। इसलिए बिलीव्स बहुत पावरफुल होते हैं। जोसेफ मर्फी का एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोलता है, whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of space as condition, experience and event। सिंपल वर्ड्स में,
अंदर जो चलेगा बाहर वही दिखेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले बार बार बोलता है मैं फेल हो जाऊंगा। रिजल्ट क्या होगा? फियर, एंजाइटी, कन्फ्यूजन। लेकिन अगर वो काम माइंड से बोले मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं बेस्ट दूंगा, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। इस चैप्टर से हम सीखते हैं, लेसन सिंपल है, वर्ड्स मैटर, सेल्फ टॉक मैटर करता है, माइंड प्रोग्रामिंग डेली होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं बिलीव हीलिंग भी कर सकती है और डिस्ट्रक्शन भी। हिस्ट्री में प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जब पेशेंट को फेक मेडिसिन दी गई लेकिन उनको बिलीव कराया गया कि ये पावरफुल ट्रीटमेंट है, तो उनकी बॉडी एक्चुअली हील होने लगी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है। ऑथर का पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ विश करो और सब हो जाए। उनका पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बिलीव प्लस इमोशनल कन्विक्शन इज इक्वल टू पावरफुल रिजल्ट। इस चैप्टर का बिगेस्ट लेसन, आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी डेस्टिनी शेप करता है। जोसेफ मर्फी का मानना था कि बॉडी नेचुरली हील करना जानती है। हम सोते वक्त भी बॉडी रिपेयर मोड में होती है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस, फियर, स्ट्रेस, गिल्ट, एंगर हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं सोने से पहले पीसफुल एफर्मेशन बोलो, जैसे कि एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज हेल्दी, आई एम बिकमिंग स्ट्रोंगर एवरी डे। आज साइंस भी मानता है कि स्ट्रेस हेल्थ को अफेक्ट करता है। इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। हेल्दी थॉट्स हेल्दी लाइफ क्रिएट करती है। सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस को एब्जॉर्ब करते रहता है। टीवी, सोशल मीडिया, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब हमारे बिलीफ को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इसीलिए जोसेफ मर्फी बोलते हैं अपने इन्वायरमेंट को केयरफुली चूज करो। अगर आप रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो सबकॉन्शियस फियर और डाउट से फिल हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव बुक्स, इंस्पायरिंग पीपल और एम्पावरिंग थॉट्स माइंड को अपलिफ्ट करता है। इस चैप्टर में हम सीखते हैं प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक ए ट्रेजर। डर इंसान का बिगेस्ट एनिमी है। ऑथर कहते हैं मोस्ट फियर इमेजिनरी होते हैं। हम फ्यूचर की सिचुएशंस को मेंटली एग्जैजरेट कर देते हैं। फियर रिमूव करने का बेस्ट मेथड क्या है? रिप्लेस फियर विथ फेथ। अगर आप डार्कनेस पे फोकस करोगे तो डार्कनेस बढ़ेगी। अगर सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। एक प्रैक्टिकल टेक्निक से समझते हैं। जोसेफ मर्फी एक सिंपल टेक्निक देते हैं। रिलैक्स हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो और रिपीट करो, आई एम सेफ, आई एम गाइडेड, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। स्लोली सबकॉन्शियस काम स्टेट में एक्सेप्ट कर लेता है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑथर मनी को एविल नहीं मानते। वो कहते हैं मनी इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वैल्यू। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम नेगेटिव माइंडसेट है। बहुत लोग सबकॉन्शियसली बिलीव करते हैं रिच पीपल बैड होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, और फिर वो एबंडेंस को ब्लॉक कर देते हैं। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं डेली बोलो वेल्थ फ्लोज टू मी इजीली एंड ऑनेस्टली।
इसका पर्पस ग्रीड नहीं है, माइंड को स्कार्सिटी से एबंडेंस मोड पे शिफ्ट कराना है। इस लेसन में हम ये समझते हैं आपका फाइनेंशियल माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को इफेक्ट करता है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, माइंडसेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर कहते हैं अगर आप खुद को फेल्यूर समझते हो तो अपॉर्चुनिटीज भी मिस करोगे, लेकिन अगर आप इंटरनली कॉन्फिडेंट फील करते हो तो एक्शंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का ही रिजल्ट है। जोसेफ मर्फी फॉरगिवनेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि रीसेंटमेंट सबकॉन्शियस माइंड में पॉइजन की तरह काम करता है। अगर आप किसी से हेट कैरी करते हो तो सबसे ज़्यादा डैमेज आप ही को होता है। फॉरगिवनेस का मतलब रॉन्ग एक्शंस को जस्टिफाई करना नहीं होता, मतलब होता है अपने माइंड को फ्री करना। इस चैप्टर से हम सीखते हैं इनर पीस बिना फॉरगिवनेस के पॉसिबल नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि स्लीप का टाइम सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे एक्टिव होता है, इसीलिए सोने से पहले नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करो। इंस्टेड ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। इमेजिन करो हेल्दी बॉडी, सक्सेसफुल करियर, पीसफुल रिलेशनशिप। सबकॉन्शियस उस इमेजिनरी को एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल डेली रूटीन की। अगर आप इस बुक की टीचिंग्स अप्लाई करना चाहते हो तो ये सिंपल रूटीन फॉलो करो। मॉर्निंग में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड और क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। डे टाइम में नेगेटिव सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करो। फियर को रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट से। और रात में विजुअलाइजेशन, काम अफर्मेशन और पीसफुल स्लीप होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ही रियल सीक्रेट है। चलिए क्विकली समराइज करते हैं बिगेस्ट लेसन फ्रॉम दिस बुक। पहला, थॉट्स बिकम रियलिटी। दूसरा, बिलीव्स शेप बिहेवियर। तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज लिसन्स। चौथा, फियर ब्लॉक्स ग्रोथ। पांचवा, फेथ क्रिएट कॉन्फिडेंस। सिक्स्थ, ग्रैटिट्यूड चेंजेस माइंडसेट। सेवेंथ, रिपीटेशन रीवायर्स द ब्रेन। एट्थ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक मैटर्स। नाइन्थ, फॉरगिवनेस हील्स इंटरनली। और लास्ट 10th, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट पावर। लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एफर्मेशन बोलने से मैजिक नहीं होता। अगर एक्शन ही नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। जोसेफ मर्फी भी इनडायरेक्टली यही समझाना चाहते हैं। माइंडसेट प्लस एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव थिंकिंग का पर्पस रियलिटी इग्नोर करना नहीं, बल्कि बेटर एक्शन लेना है। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल समरी। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करो, क्योंकि हर अचीवमेंट पहले माइंड में क्रिएट होती है और फिर रियलिटी में। आज से कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो आप खुद को कैसे बात कर सकते हो, क्या बिलीव करते हो और किस टाइप की एनर्जी अपने माइंड में फीड करते हो। योर सबकॉन्शियस माइंड शायद आपकी लाइफ का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक थॉट अवे हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो माई माइंड इज़ पावरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।